बिहार में भ्रष्टाचार का बढ़ावा इस कदर मिल रहा है कि कब किसके नाम से ज़मीन लिखा जाए, कब किसके नाम से योजना बना करके पारित कर करके उसका काम करने से पहले पैसा निकल जाए, ये बिहार में बहुत कहना मुश्किल हो गया है। आज इसी क्रम में हम अभी नवादा ज़िले के कोसी रुखी पंचायत में हूँ, जहाँ कोसी रुखी पंचायत का एक मामला सामने आया है, जहाँ बिना मिट्टी भराए मनरेगा के तहत पंचायत समिति के द्वारा वहाँ का सारा पैसा निकाल लिया गया है। और जिनका ज़मीन में जो मिट्टी भराई का योजना पारित किया गया था, वो मिट्टी का योजना उनका ज़मीन पर्सनल ज़मीन था, निजी ज़मीन था। और ज़मीन मालिक ने भी बताया कि मेरे बिना बगैर सहमति के मेरे ज़मीन का नाम पर योजना पारित करके सारा पैसा निकाल लिया गया। आइए क्या पूरा मामला है, आइए हम ज़मीन के मालिक से ही जानते हैं। जी, मेरा नाम हुआ कुंदन कुमार प्रभाकर। मेरा रोह प्रखंड में कोसी रुखी पंचायत के रुखी ग्राम के हम निवासी हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नवादा जिला के प्रवक्ता भी हैं। मामला ये है कि गांव के मुख्य गली जो आता है, मुख्य सड़क से मुख्य गली जो गांव की तरफ प्रवेश करती है, उसी कॉर्नर पर हमारा घर है और वहीं से एक योजना पारित किया गया अजय सिंह के घर से लेकर सत्यम के घर होते हुए और प्रति ज़मीन जो है हमारे घर के पश्चिम उससे लेकर मुख्य सड़क तक जोड़ने के लिए एक मनरेगा से मिट्टी भराई की योजना सबमिट की गई। वो अगर करना भी था तो जहाँ तक अजय सिंह के घर से लेकर सत्यम के घर तक पीसीसी ढलाई और नाली का योजना अगर होता तो सराहनीय था, जिसकी अति आवश्यक है, ज़रूरत है। परंतु उसके बाद जो सत्यम के घर से जो मुख्य सड़क तक लिंक रोड जोड़ने की जो योजना दी गई है वो सर्वथा गलत है, इसलिए कि वो हम लोग का घर का ज़मीन है, खलिहान लगता है और वह रैती ज़मीन है, जहाँ किसी भी हालात में वहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और बिना ज़मीन के स्वामी के सहमति के इस योजना को सबमिट किया गया। और सबमिट करने के बाद जैसा हमको पता चला है कि कुछ पैसे की भी निकासी की गई, तो हमारे लिए प्रश्न ये उठता है कि अब हम वो अपने ज़मीन का मालिकाना हक जो हमारे पास है उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें सरकार से निवेदन करना पड़ रहा है और मनरेगा कर्मचारियों से कि जो सत्यम के घर से मुख्य सड़क तक जो मिट्टी भराई का जो योजना है उसे निरस्त किया जाए और अगर पैसा निकला है तो उसे रिकवर किया जाए, ताकि हमारा निजी ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो हमें सुरक्षित रह सके। योजना में जो भी फर्जी निकासी हुई है या घोटाला हुई है, इसमें कितने लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है? ये हम नहीं बता सकते हैं। यह तो प्रखंड जो पदाधिकारी हैं मनरेगा के, यह जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, इन लोग ही इसका जवाब दे सकते हैं, इसलिए कि हम ज़्यादातर नवादा हेड क्वार्टर में रहते हैं। अपने खेती के लिए, अपने कार्यों के लिए घर जाते हैं और अपनी संपत्ति की देख रेख के लिए जाते हैं, इसलिए कि हमारा ठेकेदारी का कार्य क्षेत्र नहीं है, हमारा क्षेत्र राजनैतिक है और लोगों को सहूलियत दिलाने का क्षेत्र है। हम लोगों को हर क्षेत्र में, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो अफसर हों, जो भी गरीब गुरबे लोग आते हैं, उनका जो कष्ट होता है हम उनके सहायक में रात दिन लगे हुए रहते हैं। इसलिए हमें ठेकेदारी के तरफ या प्रखंड से जो भी योजनाएं निर्गत होती है उसकी जानकारी हमें कुछ नहीं है। ये जो योजना में फर्जीवाड़े का जो मामला सामने आई है, तो इसके शिकायत में आप कहाँ अभी कौन से अधिकारी से बात किए हैं? क्या कार्रवाई आगे का आपका स्टेप रहेगा? देखिए, हम कहीं शिकायत नहीं किए हैं। हम प्राथमिक रूप से ये चाहते हैं कि जो हमारी समिति है वह एक सामान्य व्यक्ति है,
वह राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। तो हम इसलिए अभी किसी भी मनरेगा पदाधिकारी तर हम लिखित आवेदन मैंने नहीं दिया है। उसके पीछे एक अच्छा सोच ये है कि हमारा योजना जो रैयती ज़मीन में है उसे निरस्त करने का हम सरकार के कर्मचारियों को और समिति को मौका देना चाहते हैं, ताकि ये मानवीय भूल भी हो सकता है। अगर इस योजना में जो फर्जीवाड़ा हुआ है पंचायत समिति के तरफ से, और आप कह रहे हैं किसी अधिकारी के पास हम अभी कोई कंप्लेन नहीं किए हैं, तो इससे क्या समझा जाए कि आप पंचायत समिति को बचाने का काम कर रहे हैं? जी, बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, उसे सुधारने का हमारा उद्देश्य है कि अगर वह गलती बस या अनुभवहीनता के बस अगर ये कार्य किए हैं तो समय रहते उस योजना को वह निरस्त कराएं, ताकि आने वाले दिन में आप अच्छे से कार्य कर सकें और किसी के रैयती ज़मीन में किसी के साथ आप गलत काम ना कर सकें। और जो भी उनके साथ हैं 2-4 गो सहयोगी जो कार्य में हाथ बटाते हैं, उनको भी ये समझाएं कि इस तरह का कार्य जो है वह कानून में अपराध की श्रेणी में आता है, और अगर वह सुधार नहीं किए तो लाचारी में हमें अपने ज़मीन का स्वामित्व को पक्का करने के लिए हमें सरकार के अधीन हम कानूनन जा सकते हैं और जाएंगे। आप जिस पार्टी के जिला प्रवक्ता हैं उसी का आप कैसे यहाँ सांसद हैं, और आप ही के साथ ही कैसे मतलब ये फर्जीवाड़ा हो गया, कैसे हुआ ये सब सारा? ये तो दुख की बात है सर। हम बता रहे हैं कि हम घर बहुत कम जाते हैं, जब भी खेती का वक्त होता है, खलिहानी का वक्त होता है तब जाते हैं। एक ग्रामीण लोगों से ही चर्चा हुई, तब ने हम उस पेपर को निकलवाया जिसके साक्ष्य के तौर पर हमने आपको पेश भी किया है। और अगर हम सांसद के साथ हैं और अगर हम सांसद के साथ हैं, उनकी प्रवक्ता जिला हैं, तो ये हमें खुशी भी है और दुख भी है कि इतने बड़े प्रतिनिधि का हम अगर प्रवक्ता हैं और हमारे साथ ऐसा वाकया हुआ तो आम जनमानस के साथ क्या होगा। फिर भी हम एक मौका सुधार कर देते हैं कि ताकि ये लोग सुधर जाएं, अन्यथा हमको लाचारी होकर इन लोग को सुधारना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला प्रवक्ता भी हैं और इन्हीं के पार्टी के भी जिला का सांसद हैं चंदन सिंह जी। ये जिला प्रवक्ता महोदय जनता को न्याय दिलाते हैं, भ्रष्टाचार से मुँह दूर हटाते हैं, लेकिन आज ये ऐसा नौबत आ गया है कि खुद भ्रष्टाचार के दलालों व बिचौलियों के चंगुल में फंस चुके हैं। क्या मामला है, इस पर क्या कुछ कहेंगे, खुद बताएंगे जिला प्रवक्ता महोदय। दुख का कारण पत्रकार महोदय यह भी है कि हम जनप्रतिनिधि और ठेकेदारी से अपने आप को कई वर्षों से दूर रखा है, ताकि हम स्वतंत्र रूप से और स्वच्छ छवि बनाकर हम जनता की सेवा करें और हर दिन जनता की किसी न किसी समस्याओं को जनप्रतिनिधि के द्वारा उन्हें सहूलियत दिलाने का काम करते हैं और उनके कष्ट का निवारण में सहयोग करने का काम रखते हैं। और ये समझा जाए कि मेरे जैसा व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का कार्य होगा तो हम किस चरित्र और किस हिम्मत और किस अधिकार से हम जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका हम न्याय दिलाएंगे। ये साबित करता है कि हमारी सरकार जो है पूर्णतः भ्रष्ट है और वो कैंसर के जैसे जर्रे जर्रे में समाहित हो चुका है, जिसका निदान तभी संभव है जब ये सरकार जाएगी। और इसके लिए हम लोगों ने और खुद हम इसके लिए जन जन तक जाकर इस भ्रष्टाचार का पोल खोलेंगे और अपने ज़मीन पर जो गलत योजना सबमिट हुआ है उसका स्वामित्व हम लेने के लिए कहीं भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। लेकिन हमारा निवेदन अंत में फिर भी यही है कि हो सकता है ये मानवीय भूल हो, तो मैं मौका देता हूँ कि इसे जो भी मनरेगा कर्मचारी हैं और जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, समिति हैं, वह इस योजना को निरस्त कराएं जो सत्यम के घर से मुख्य सड़क तक है रैयती ज़मीन में, और कराकर हमारे स्वामित्व पर जो आँच आया है उसे वापस सरकार दे, तभी हम बैठेंगे। अन्यथा हम कई मामले ऐसे अपने प्रखंड में जानते हैं। एक मामला और बता देता हूँ। एक मुकेश सिंह
जो रेलवे में कर्मचारी हैं, रुपौ का है, भिक्कमपुर पंचायत पड़ता है और वो प्रखंड का ही मामला है। उनके रहती ज़मीन में भी नाला खोद दिया गया। वह भी प्रखंड में आज आवेदन करीब 2 महीना से पेंडिंग है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये चीज़ बहुत ही घोर अनियमितता है और सरकार के विधायक हैं मोहम्मद कामरान, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपसे जनता ने काफ़ी उम्मीद की थी और इस प्रकार के कार्य को अगर आप नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपकी सरकार पूर्व से भ्रष्ट है और आप भी भ्रष्ट हैं, तभी आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और कहीं न कहीं उससे आप लाभांश भी लेते हैं। अगर इस तरह की घटना नहीं रुक रही है तो आप क्षेत्र के विधायक हैं और आप इसका संज्ञान नहीं लेते हैं तो जनता मानती है कि आप भी इसमें संलिप्त हैं। इस शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम हुआ सर चुनचुन कुमार, कोसी रुखी पंचायत समिति प्रतिनिधि है। भैया जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। नहीं, सही ने काम मिट्टी भराई होना था जी जी, और किसी रहती जमीन को दिखा करके आपने मिट्टी भराई भी नहीं किया और बैंक से रुपया निकाल लिया गया। कहाँ तक ये सच्चाई है और किस किस लोग इसमें सम्मिलित आप बताएंगे? क्या बात तो कुछ सही है सर। क्या सही है बताएंगे? भैया हमको पता नहीं था और भूल से हमको योजना लोड हो गया, हमें पता नहीं, सब झांसे में दिया कि ऐसे गली बनेगा वैसे बनेगा। तो हमने बोला ठीक है, जो ग्रामीण कह रहे हैं 2-4 को तो हमने ठीक है। और उसके बाद में पता चला भैया के अभी रहती ज़मीन आ रहा है, उधर गली नहीं बनेगा। तो मैं मनरेगा पदाधिकारी से निवेदन करती हूँ कि जहाँ तक गली है वहाँ तक आप हम काम करवा देंगे और जो भैया का रहती ज़मीन है मुन्ना जी का, उस योजना को रद्द किया जाए। इसमें कहा गया है कि 10 लाख रुपया भी निकाल लिया गया है सर, उस काम नहीं हुआ है जी। 2,23,000 का उस योजना था सर, उसमें 1 लाख कुछ रुपया निकला है, 50 से 60 हज़ार रुपये भी उसमें बचा हुआ है। ये कैसे निकल गया ये पैसा? बिना काम किए हुए, बिना आपके सहमति से तो नहीं निकल सकता है। हम तो रेकेट पे साइन किए हैं, लेकिन MR निकालने के समय में हम साइन नहीं किए हैं और थोड़ा हमसे भी भूल हुई है, हम इस पर ध्यान नहीं दिए हैं। मैं सोचा कि जब तक आहरा सूखेगा उसके बाद टेलर से लाके मिट्टी गिरावेंगे, उसके चक्कर में फिर गेहूं कटनी आ गया, सब ट्रैक्टर गांव वाला सब अपना गेहूं और मसूरी काटने के चक्कर में रह गया। हम सोचे अब काम कराएंगे, जब तक देखे यहाँ तक मामला पहुँच गया। हम तो सोचे ही थे कि पहले गली भरा देंगे, भैया से पूछ लेंगे, भैया आदेश देंगे तो उधर भराएंगे, नहीं तो फिर योजना आधा से इधर रद्द किया जाए। हमसे यही निवेदन है। आपका साइन से ही ना पैसा निकला, आपके सहमति से ही नहीं निकला? मेरा रेकेट पे ही साइन हुआ था, उसके बाद हमारा कोई सहमति नहीं था सर। क्या ये समझा जाए कि मतलब PO से लेकर के आपके जितने भी लोग हैं जी, मनरेगा ये तो हम कैसे बता सकते हैं सर? आपके ऊपर किसी का दबाव? नहीं, कोई दबाव नहीं था, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। तो जो योजना था मट्टी भराने का, जी, क्या ये कायम से भी मट्टी भराया है उस जगह? नहीं, मट्टी तो नहीं भरा है, हम लोग तो सर अभी बताए हैं। मट्टी जब नहीं भरा है तो बिना मिट्टी भरा है कैसे योजना पारित हो गया? तो मुन्ना जी भी थोड़ा रुकवा दिए हैं कि हमारा थोड़ा क्लियर। नहीं, अभी मिट्टी नहीं भरा है, भैया से बात किए थे, वही रुकवा दिए हैं कि हम जब आदेश करेंगे तो आप मिट्टी भरा लिया। ये तो किसी का पर्सनल जमीन था? कुछ ज़मीन पर्सनल था सर। कुछ नहीं सुनने? नहीं, जो गली जो मेरा है, गली जो है अपना दोनों तरफ घर बना हुआ तो गली है। उसके बाद थोड़ा सा जो है 100-150 फीट तक या तो 200 फीट तो नाप ही नहीं किए हैं, वो मुन्ना जी का ही घर का पर्सनल निजी ज़मीन है। तो हमने सोचा कि भैया से आदेश ले लें, तो भैया बोले कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद मिट्टी इसमें डालना। इन्होंने कोई सूचना नहीं आ रहा है, जमीन मालिक से भी हमने बात किया तो जी। बोले कि नहीं, मेरे तरफ से कोई आदेश नहीं था, कोई सहमति नहीं था, हमसे पूछा ही नहीं। ये तो सर हमसे थोड़ा सा भूल हुआ है, ये तो हम मान रहे हैं। बोले कि सहमति लिया गया था, लेकिन नहीं, जब इधर सहमति लिया गया, पहले हमने सहमति नहीं ली है। योजना का पैसा निकल गया उसके बाद आप सहमति लिए? नहीं, जब काम कराने के लिए हमें एक्चुअली करवा लिए, जब ठेकेदार पैसा निकाल लिया, जब उसको दबाव हमने दिए कि तुम काम करावो, तब उसके बाद हमको पता चला कि भैया ऐसा, फिर भैया से हम आके मिले, भैया बोले कि थोड़ा सा जरा रुक जा, तुम निजी ज़मीन में कैसे क्या किया? तो हम भैया से हम बोले कि भैया हमसे गलती हो गई, हमको तो पता नहीं था कि इधर निजी ज़मीन है, हमको 2-4 आदमी हमको झांसे में लेकर के हमको योजना लोड करवा लिया। तो आज जो गाज जो आप पर गिरी है योजना का राशि निकालने का, जी, क्या वो आपके साथ 4 आदमी खड़ा है? अब देखिए, अब अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं सर। क्या नाम बताया था? मेरा नाम चुनचुन कुमार है, मैं कोसी रुखी पंचायत समिति
बिहार राज्य की हर एक छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए DL भारत न्यूज़ को लाइक व सब्सक्राइब करें।